हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। उम्मीद करती हूँ कि आप सब अच्छे होंगे। तो जैसे कि आप सभी जानते हैं कि पिछली वीडियो में हमने चंद्रधर शर्मा गुलेरी द्वारा रचित उसने कहा था कहानी के मूल सारांश को समझने की कोशिश करी थी। आज हम उसी कहानी के मुख्य पात्र को कहानी के माध्यम से ही समझने की कोशिश करेंगे। इस कहानी के जो मुख्य पात्र हैं वो है लहना सिंह, और इस कहानी में कुछ गौण पात्र भी हमें नजर आते हैं जो हैं सूबेदारनी, सूबेदार हजारा सिंह, लेफ्टिनेंट साहब और बोदा सिंह। जो सूबेदारनी होती है वह वही लड़की होती है जो लहना सिंह से बचपन में मिली होती है, जो केवल 8 वर्ष की होती है और लहना सिंह 12 वर्ष का होता है। फिर ये कहानी 25-30 साल आगे युद्ध स्थल में खुलती है। जो हजारा सिंह है वह सूबेदारनी का पति होता है, और सूबेदारनी और सूबेदार हजारा सिंह का एक पुत्र होता है जिनका नाम होता है बोदा सिंह। इस कहानी में हमें एक अफसर भी नजर आते हैं जो लेफ्टिनेंट साहब के नाम से कहानी में बताए गए हैं, लेकिन इस कहानी में केवल एक ही मुख्य पात्र है, वो है लहना सिंह। तो आज के हम इस वीडियो में लहना सिंह की उन सारी विशेषताओं को उदाहरण स्वरूप समझने की कोशिश करेंगे। उदाहरण स्वरूप इसलिए क्योंकि कोई भी उत्तर बिना किसी उदाहरण के आकर्षक नहीं लगता है, और कई बार ऐसा भी होता है कि हम विशेषताएं भूल जाते हैं या हमें परीक्षा के समय वो याद नहीं आती है। तो अगर हम कहानी को अच्छे से पढ़ेंगे और हम उसका उदाहरण अच्छे से समझेंगे तो इससे क्या होता है कि कहानी का कुछ हिस्सा या कोई एक उदाहरण हमारे दिमाग में बैठ जाता है, और उस उदाहरण से हम वो विशेषता निकाल सकते हैं। तो हमें कई हद तक वो याद आ सकता है कि इस उदाहरण में ये विशेषता छुपी हुई है। तो इस तरीके से हमारा जो एक उत्तर है वो बेहतरीन ढंग से तैयार होता है। तो मैं आपको यही सलाह दूंगी कि जब भी आप कोई परीक्षा में उत्तर लिख कर आए तो आप उसको उदाहरण स्वरूप ही लिखें, चाहे वह तात्विक समीक्षा हो, चाहे वह चरित्र चित्रण हो। आप कोई भी अपना उत्तर लिखे तो उसको प्रमाण स्वरूप ही लिखे। तो आइए फ्रेंड्स, अब हम शुरू करते हैं लहना सिंह की विशेषताओं को लेकर। तो जो लहना सिंह का पात्र है वह एक प्रमुख पात्र है, और वो एक ऐसा पात्र है जो अपने आप में कई विशेषताएं समेटे हुए है। उसमें पवित्र, निर्मल, वासना रहित सच्चे प्रेम को गुणों जो होते हैं, सच्चे प्रेम के जो गुण होते हैं उनको आदर्श रूप से इस कहानी के माध्यम से हमें लहना सिंह में दिखाई देते हैं। उनमें जो पहली विशेषता हमें नजर आती है वह है उनकी सहन शक्ति। लहना सिंह में कष्ट सहने की एक विशिष्ट क्षमता हमें नजर आती है, और इसके कई उदाहरण हमें कहानी में नजर आते हैं। पहला उदाहरण तो इसका ये है कि जब वह लड़की को घोड़े की टापों से बचाने के लिए घोड़े के पैरों में चला जाता है और लड़की को उठाकर तख्ते पर खड़ा कर देता है, उस समय लहना जो है वो सिर्फ 12 वर्ष का ही होता है। दूसरा उदाहरण हमें सहन शक्ति का कहानी में तब नज़र आता है जब सिख राइफल्स में वो भर्ती हो जाता है लहना सिंह, और जर्मन गुप्तचर अपनी पिस्तौल से उनकी जांघ पर गोली मारता है, और लहना सिंह भी जर्मन गुप्तचर को अपने जान पर गोली लगने के बावजूद भी वह गोली चलाता है उस गुप्तचर पर, और अपने घाव पर एक कसकर पट्टी बांध लेता है। इसके बाद भी वह जर्मन सैनिकों से लड़ता रहता है। उसकी पसली पर गोली लगी होती है जिसे वह खाई की गीली मिट्टी से भर लेता है। वह शरीर पर 2 घाव खाकर भी खड़ा रहता है और अपने सूबेदार से बात करता रहता है। जब घायलों के लिए फौजियों की गाड़ियां आती हैं तो उसमें वह ज़बरदस्ती बोदा सिंह और सूबेदार को चढ़ा देता है। यहाँ पर जो सूबेदार वर्ड यूज़ हो रहा है, प्रयोग हो रहा है, वह सूबेदार हजारा सिंह के लिए हो रहा है। तो जब फौजी गाड़ियाँ आती हैं, जिसे हम एम्बुलेंस वगैरह भी कह सकते हैं, तो उसमें वह बोदा और सूबेदार हजारा सिंह को चढ़ा देता है, और स्वयं इसलिए नहीं चढ़ पाता है क्योंकि उसमें जगह नहीं होती है। तो यहाँ पर वह देश प्रेम के लिए अपने प्राणों की भी बाजी लगा देता है। तो इस तरीके से हम कह सकते हैं कि इस कहानी के माध्यम से लहना सिंह में हमें ये विशेषता बखूबी नज़र आती है कि वह सहन शक्ति रखते हैं, वह सहनशील हैं, और उनमें एक विशिष्ट क्षमता है कष्ट सहने की। तो इसमें हमें उदाहरण से कहीं ना कहीं हमारा जो एक उत्तर है वह एक आकर्षक बन जाता है। अब मैंने आपको 2 उदाहरण बताए, इसमें से अगर आप कोई भी एक भी याद कर लो तो आपका जो उत्तर है वो कहीं ना कहीं आकर्षित लगेगा। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं।
जो दूसरी विशेषता हमें लहना सिंह में नज़र आती है वह है साहसी। लहना सिंह एक साहसी सैनिक के रूप में हमें नज़र आता है। उनके साहस का तब पता चलता है जब वह सूबेदारनी से लहना सिंह की मुलाकात होती है और वह बताती है कि किस तरह से उसने उस तांगे के नीचे से आने से बचाया था और इसके लिए वह स्वयं घोड़े के आगे चला गया था। तो लहना सिंह की जो ये चरित्र हैं कि ये जो दोनों पक्ष हैं वो आगे की कहानी में उसके व्यक्तित्व को निर्धारित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। ये एक उदाहरण था उनके साहसी होने का जब वो बचाने के लिए घोड़े के आगे खुद आ जाते हैं। ठीक है, और कहानी के अंतर्गत एक और उदाहरण है जो हमें नज़र आता है उनके साहसी होने का। वो तब का है जब प्रथम विश्व युद्ध जर्मन सेना के विरुद्ध जब लड़ रहे होते हैं और एक जर्मन गुप्तचर लहना सिंह के सूबेदार और समर्थकों को धोखे में डालकर खाई से बाहर जाने का आदेश देता है। जब एक जर्मन गुप्तचर आता है और वह सूबेदार और समर्थकों को धोखे में डालकर खाई से बाहर आने का आदेश देता है, उस समय लहना सिंह और जो 8 जवान होते हैं वो खाई में रह गए होते हैं। तभी जर्मन के 70 सैनिक ने खाई पर धावा बोल दिया होता है। लहना सिंह की जांघ पर घाव होता है, उसके साथ ही लेटकर लड़ रहे होते हैं, पर लहना सिंह खड़ा होता है और ताक ताक कर जर्मन सैनिकों को मार रहा होता है। इससे उसके साहसी होने का पता चलता है। वह एक निर्भीक योद्धा की तरह पूरे युद्ध में अपने कर्तव्य को समर्पित भाव से निभाता है। देश प्रेम के लिए वह अपने प्राणों तक की बाजी लगा देता है। ठीक है, वह देश प्रेम के आगे कुछ नहीं देखता है, वह अपने प्राणों को नहीं देखता है। ठीक है, तो इसके भी मैंने आपको 2 उदाहरण बताया। आपको जो अच्छे से याद हो सके, जो भी आपको अच्छा लगे, आप उनमें से कोई सा भी एक उदाहरण याद कर सकते हैं। जो तीसरी विशेषता हमें नज़र आती है लहना सिंह के चरित्र में वो है कुशल निर्णायक। कुशल निर्णायक का मतलब होता है कि वह अच्छे निर्णय लेता है। तो कुशल निर्णायक का मतलब ये होता है, ठीक है, लहना सिंह जो भी निर्णय लेता है वह तुरंत लेता है, वो ज़्यादा इस बारे में सोचता नहीं है। जर्मन जासूस लहना सिंह के रेजिमेंट का लेफ्टिनेंट अर्थात लेफ्टन बनकर आया होता है। तो मैंने आपको पिछली वीडियो में बताया था कि एक जर्मन अफसर होता है जो लेफ्टन बनकर आया होता है। ठीक है, सूबेदार को आज्ञा देकर अधिकांश सैनिक जो हैं वो सहित खाई से बाहर भेज देता है, आदेश देता है बाहर आने के लिए। लहना सिंह सिगड़ी के सहारे ठंड दूर कर रहा होता है और खाई के सिरे पर तैनात होता है। जर्मन गुप्तचर या कहे तो जर्मन अफसर जो लहना सिंह के पास आता है लेफ्टन साहब बनकर, वो लहना की ओर से मुंह फेर कर उसे पीने की सिगरेट देता है। ठीक है, कि पी लो, तुम भी पी लो। लहना का लेफ्टन जो होता है वो जानता है कि वह सिख है और वह सिगरेट नहीं पीता है। तो यहाँ पर ये बताया गया है कि जो अफसर, जर्मन अफसर जो होता है, वो जो लेफ्टन साहब बनकर आया होता है, वो लहना सिंह को बोलता है कि लो तुम भी सिगरेट पियो। लेकिन जो लहना है वो जानता है कि जो लेफ्टन साहब, असल में जो लेफ्टन साहब होते हैं वो जानते थे कि लहना सिंह सिख है और वो सिगरेट नहीं पीते। सिगड़ी के उजाले में लहना ने देख लिया होता है कि साहब के सिर पर बाल नहीं है, लेकिन जो लेफ्टन साहब होते हैं, जो असल में लेफ्टन साहब होते हैं, उनके सिर पर तो बड़े बड़े बाल होते हैं। लहना सिंह ने सोचा कि हो सकता है कि लेफ्टन साहब को बाल कटवाने का अवसर मिल गया हो, तो इस नशे में वे भूल ही गए हों कि सिख जो है वो सिगरेट नहीं पीते। तो इस समय तक लहना सिंह को ये लगता है कि वो जो जर्मन अफसर आया है लेफ्टन साहब बनकर, वो ही असल में लेफ्टन साहब हैं। ठीक है, और क्या पता बाल कटवाने की खुशी में, क्योंकि उनके बाल बड़े बड़े थे, बाल कटवाने की खुशी में इस नशे में वे भूल गए हो कि सिख जो है वो सिगरेट नहीं पीते। लेकिन जैसे जैसे आगे बात बढ़ती है तो अंदेशा हो जाता है लहना सिंह को कि जो ये जर्मन गुप्तचर है, जो ये जर्मन अफसर है, वो असल में लेफ्टन साहब है ही नहीं। ठीक है, तो वह जर्मन अफसर के इरादे जो है वो भाप जाता है और बड़ी चतुराई से उसे मार भी देता है। उसकी चतुराई व सूझबूझ के कारण काफ़ी सैनिकों की जान बच जाती है। उसके द्वारा अफसर के साथ वार्तालाप होने पर ही वह अंदेशा उसको हो पाता है कि
ये कोई और है। तो यहाँ पर वो एक कुशल निर्णायक के रूप में हमें नज़र आते हैं कि वो भाप जाता है कि ये जो लिप्टन साहब है ये असल में लिप्टन साहब नहीं है, ये एक जर्मन अफसर है जो हमारे सैनिकों को मारने आया है। ठीक है, वेश बदल कर आया लिप्टन साहब का। तो ये उनकी तीसरी विशेषता हमें नज़र आती है कुशल निर्णायक होने की। तो फ्रेंड्स, मैं आपको हाथ का उदाहरण भी बता रही हूँ जिससे कि आपकी एक कहानी भी रिवाइज हो जाए, आप कहानी भी ना भूलो और आपको विशेषताएं भी याद होती रहें। ठीक है, तो उनकी जो अगली विशेषता है वो है त्याग की भावना का समावेश। लहना सिंह के चरित्र चित्रण को जितनी बार भी देखे ना तो वो नया ही दिखता है। प्रस्तुत कहानी के अंतर्गत किशोर प्रीति का उदात्त और त्याग में रूप प्रकट है। उसमें वीरता, शौर्य, त्याग और प्रेम पर सर्वस्व न्यौछावर करने का आदर्श कथानायक लहना सिंह के माध्यम से प्रस्तुत किया गया। ये तो हम बखूबी जानते हैं कि उनमें एक शौर्य, त्याग है, प्रेम है, वीरता है और ये आदर्श रूप से कहानी के माध्यम के द्वारा प्रस्तुत किया गया है। ठीक है, उनका ऐसा पात्र बनाया गया है कि वह एक आदर्श रूप में प्रस्तुत किया गया है कहानी के माध्यम से। वह अपनी मौन स्वीकृति को पूरा करने का ढिंढोरा उसके पति पुत्र के सामने नहीं पीटता है, मात्र ये कह देता है कि मुझसे जो उसने कहा था वह मैंने पूरा कर दिया है। तो यहाँ पर हम ये देखते हैं कि जब लहना सिंह सूबेदारनी का पति जो होता है हजारा सिंह और बोदा सिंह, सूबेदारनी के पति और पुत्र को वह बचाता है, उनकी जान की रक्षा करता है, क्योंकि सूबेदारनी से लहना सिंह ने ये वादा किया होता है कि वह उसके पति और पुत्र की रक्षा करेगा। इसलिए जब वह फौजी गाड़ियों में उसके पति और पुत्र को चढ़ा देता है तो वह जाते हुए उसको कहता है कि जब तुम उसको चिट्ठी लिखो तो मेरा मत्था टेकना लिख देना और जब तुम उससे मिलो तब ये उसको बोल देना कि उसने जो कहा था वह मैंने पूरा कर दिया। लेकिन क्या कहा था, क्या नहीं कहा था या उसने पूरा कर दिया है, ये बात उसने पति और पुत्र को नहीं बताई होती है। उसने केवल इतना बताया होता है कि तुम उसको ये बता देना कि जो उसने कहा था वह मैंने पूरा कर दिया है। ठीक है, तो वो ढिंढोरा नहीं पीटता इस बात का। ठीक है, मात्र ये कह देता है कि मुझसे जो उसने कहा था वह मैंने पूरा कर दिया। उसका यह आचरण जो है वो लहना सिंह को बड़ा बना देता है। युद्ध समाप्ति के दौरान घायलों के लिए फौजी गाड़ियां आती हैं जिसमें ज़बरदस्ती लहना सिंह जो है वो बोदा और सूबेदार को चढ़ा देता है। स्वयं इसलिए नहीं चढ़ पाता है क्योंकि उसमें और जगह नहीं होती है। गाड़ी चलते समय लहना सूबेदार से कहता है कि जब आप सूबेदारनी को चिट्ठी लिखे तो मेरा मत्था टेकना लिख देना और जब मिलो तो कह देना कि उसने जो भी कहा था वह मैंने पूरा कर दिया है। वह क्या कहा था, क्या नहीं कहा था, इस बारे में वह उसके पति और पुत्र से कुछ नहीं कहता है। तो वो ढिंडोरा नहीं पीटता है, वह मौन स्वीकृति को पूरा जो उसने करा होता है वह उसका ढिंडोरा नहीं पीटता है। ठीक है, अब आगे हम देखते हैं उनकी दूसरी विशेषता है। लेकिन यहाँ पर वो आगे ये कहता है कि जो उसने कहा था वह मैंने पूरा कर दिया है, जिसकी पूर्ति करने पर लहना सिंह अपने प्राणों तक की बाजी लगा देता है कि वह बोदा सिंह और हजारा सिंह को बचाने के लिए अपनी बाजी लगा देता है, अपनी जान की बाजी लगा देता है। वह ये बिल्कुल नहीं सोचता है कि मुझे अपनी रक्षा करनी है। उसके आगे वो एक देश प्रेम होता है, ठीक है, जो उसको नज़र आ रहा होता है उस समय एक देश प्रेम नज़र आ रहा होता है और उसको एक वो उसका वादा नज़र आ रहा होता है जो उसने उससे करा होता है। ठीक है, अंत में वह साथी सिपाही वजीरा सिंह की गोद में प्राण त्याग देता है। तो इस तरीके से वो प्राण अपने त्याग देता है। किसकी गोद में त्याग देता है? वजीरा सिंह की। वजीरा सिंह भी यहाँ पे एक गौड़ पात्र है। इस प्रकार से वह एक त्यागपूर्ण व्यक्तित्व का उदाहरण प्रस्तुत करता है। वह त्याग की मिसाल बनकर हमारे समक्ष उपस्थित होता है। तो जो आखिरी विशेषता हमें नज़र आती है
लहना सिंह के चरित्र में वह है कि लहना सिंह एक सच्चा प्रेमी है। लहना सिंह उसमें कहा था, कहानी का एक प्रमुख पात्र है। उसके चरित्र की सबसे बड़ी विशेषता है उसका सच्चा प्रेम। एक बार अमृतसर के बाजार में उसकी मुलाकात एक 8 वर्ष की लड़की से होती है। लहना सिंह की आयु भी 12 वर्ष की होती है। लड़की लहना को अच्छी लगती थी। वह हंसी में लड़की को चिढ़ाने के लिए पूछता है कि तेरी कुड़माई हो गई है। लड़की धत कहकर भाग जाती थी। एक दिन लहना की आशा के विपरीत वो लड़की कहती है कि हाँ हो गई, मेरी कुड़माई हो गई। लड़की ने उत्तर दिया कि तुम देखते नहीं मेरे हाथ में रेशम से कड़ा हुआ सालू। लहना या तो लड़की से प्रेम करता था या उसे लड़की अच्छी लगती थी। उसके मन में एक क्षीण आशा थी कि ये मेरी हो सकती है। जब उसे पता चला कि लड़की की कुड़माई हो गई है, अर्थात शादी पक्की हो गई, कुड़माई का मतलब होता है कि सगाई हो चुकी है अर्थात शादी पक्की हो गई है, तो उसकी वो आशा टूट जाती है, संभावना जो है वो समाप्त हो जाती है। इसके बाद लहना ने जो गतिविधि की, वो घर पहुंचते हुए आसानी से नहीं पहुंचता है। वह किसी को लड़की को मोरी में धकेल देता है, छावड़ी वाले की दिन भर की कमाई खो देता है, कुत्ते को पत्थर मारता है, गोभी वाले के ठेले पे दूध उड़ेल देता है, सामने से नाकर आती हुई किसी वैष्णवी से टकरा देता है और अंधे की उपाधि पाता है। तब वो कहीं घर पहुंचता है। तो निष्कर्ष के रूप में हम ये कह सकते हैं कि लहना सिंह जो है वो एक आदर्श प्रेमी के रूप में भी हमें दिखाई देता है इस कहानी में। तो लहना सिंह की जो विशेषताएं हैं उन पर हमने बखूबी चर्चा करी है, उदाहरण स्वरूप चर्चा करी है। मैं आपको दोबारा यही कहना चाहूँगी कि आप उदाहरण अच्छे से याद रखिएगा। 2 नहीं भी रख सकते हैं तब आप एक तो अपने दिमाग में ज़रूर बिठाइएगा, जिससे कि आपको विशेषताएं समझ आ सके और आप उनको याद कर सको अच्छे से और आपका जो उत्तर है वो आकर्षक लग सके। ठीक है, तो हमारा जो लहना सिंह का चरित्र है वो हमारा यहाँ पर खूबसूरती के साथ ख़त्म होता है। ठीक है, और कोई भी ऐसी विशेषता जो आपको नज़र आई हो जब आपने वो कहानी पढ़ी हो, तब आप कमेंट्स में विशेषता और उदाहरण लिखकर ज़रूर बताइएगा। ठीक है, इससे हम कहानी को एक नए ढंग से देख सकेंगे। तो मिलते हैं किसी नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए गुड बाय।